नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक बार फिर से बड़ी अपडेट, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से झटका दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम डेट को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार संशय चल रहा है। लगातार यूनिवर्सिटी नोटिस जारी कर रही है, कभी क्या डेट कभी क्या डेट, लेकिन फिर से एक बार एक नया नोटिस जिसमें कि आपके एग्जाम फिर से जल्दी शुरू करने की बात की जा रही है। पहले बताया गया था कि जनवरी के अंत में होंगे, फिर बताया गया फरवरी में होंगे, फरवरी के दूसरे सप्ताह में होंगे, फरवरी के तीसरे सप्ताह में होंगे, फिर बताया गया कि मार्च में होना प्रस्तावित है। अब फिर से वापस एक नोटिस आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि फरवरी में ही होंगे। और इस बार तो इस नोटिस में एनुअल के बारे में भी जिक्र कर दिया कि एनुअल वाले विद्यार्थियों के एग्जाम कब होंगे, इसके बारे में भी जानकारी यहां पर अपडेट बड़ी देखने को मिल रही है। ध्यान रहे, सेमेस्टर हो या फिर एनुअल विद्यार्थी, सभी के लिए अपडेट यह रहने वाली है, चाहे आप यूजी से हो चाहे पीजी से रिलेटेड हो। ध्यान रखें, सभी के बारे में बात करूंगा डिटेल से। एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ये इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मेरा प्रयास रहने वाला है कि आज एक लाइव सेशन शाम को करेंगे, ऐसा पूरे चांस है, उम्मीद है कि समय निकालकर मैं लाइव सेशन करूंगा तो और बातें कर लेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो को पूरा आपको देखना है, ध्यान रखें, और सारे सवालों को समझ लेना है जो भी आपसे रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी का अब ये फाइनल नोटिस है, संशोधित नोटिस है, यानी यूनिवर्सिटी ने अब ये तय कर लिया है कि अब कोई नया नोटिस जारी नहीं होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम आपके एग्जाम करवाने वाले हैं। अभी हाल ही में बात हुई यूनिवर्सिटी से, तो भी यही बोला गया कि अब जो फाइनल नोटिस है वो रहने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होंगे, अब कोई बदलाव नहीं होगा। तो बात करते हैं पहले के अकॉर्डिंग क्या डेट्स थी, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। पहले क्या नोटिस आया था उसके बारे में देखो। पहले क्या बोला गया था कि सेमेस्टर विद्यार्थियों की एग्जाम मार्च माह में आयोजित होना प्रस्तावित है, ऐसा बोला गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। 5 फरवरी को ये नोटिस आया था। आज क्या डेट है, 9 तारीख है ना, यानी पिछले 2-3 दिन में 2-3 नोटिस आ गए, बदल गए, बार बार डेट्स बदलती रही, कभी क्या नोटिस आया कभी क्या नोटिस आया। अभी एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं, लेट फीस के साथ में चल रहे हैं, जिसने नहीं भराया भर देना भैया। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि लेट फीस के साथ में एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं, हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि परीक्षाएं मार्च में आयोजित होना प्रस्तावित है, ऐसा नोटिस आया था। लेकिन बात करें इसी को आगे, नोटिस तो एक ये था, इसमें कहीं पे भी संशोधित नहीं लिखा हुआ, पहला नोटिस ये आया था। ठीक है, उसके बाद में एक नोटिस और जारी हुआ जिसमें लिखा दिया गया यहां पर संशोधित पत्र, यानी कि संशोधित, इस नोटिस में थोड़ा सा बदलाव किया गया। उसके बाद में लेटेस्ट नोटिफिकेशन फिर से जारी किया गया और बोला गया वही नोटिस, यहां तक तो वही बातें लिखी हुई हैं कि भाई एग्जाम फॉर्म 100 रुपए लेट फीस के साथ चल रहे हैं, ये चल रहा है, जिसने नहीं भरा है भर देना, वो सारी बातें बोली गई हैं एनुअल और सेमेस्टर से रिलेटेड। लेकिन देखो यहां पे क्या बोला गया, साहित्य विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं माह फरवरी के तृतीय चतुर्थ सप्ताह। देखो सेमेस्टर के बारे में बोल रहा है, सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के एग्जाम फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह। ये सेमेस्टर नहीं लिख रहा, ये मैं क्या लिख रहा हूं, सप्ताह, वीक। ठीक है, थर्ड या फोर्थ वीक में आपके एग्जाम होने वाले हैं। सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में आपके एग्जाम शुरू होने की बात की जा रही है, यानी कि इससे अगले सप्ताह के बाद में, यानी एग्जाम फोरम के बाद में 20 फरवरी के बाद में आपके एग्जाम करवाने का राजस्थान यूनिवर्सिटी यहां पर प्रयास कर रही है। साथ में एक लाइन और बोल दी है, वार्षिक पद्धति, वार्षिक परीक्षाएं महा मार्च 2026 में आयोजित होना प्रस्तावित है। यानी कि जो एनुअल वाले विद्यार्थी हैं, सेमेस्टर से अलग हैं, जो एनुअल हैं, जो यूनिवर्सिटी से काफी समय से कोई कोर्स कर रहे हैं, जो एनुअल पद्धति पे हैं, उनके एग्जाम यहां पर मार्च, अब मार्च में सिर्फ एनुअल के यूजी के होंगे, पीजी के नहीं होंगे। ठीक है, पीजी के जाएंगे अप्रैल में, जो एमए एमएससी एमकॉम फाइनल में है ना, या फिर उनका प्रीवियस का कोई बैक रहा हुआ है फाइनल के साथ में उनको देना है, वो भी बात आ गई, पीजी अप्रैल में जाएगा। और ऐसे विद्यार्थी जो एनुअल पद्धति में है, जो केमिस्ट्री के 3 पेपर देते आए हैं, बात करें जूलॉजी के 3 पेपर देते आए हैं, मैथ के 3 पेपर देते आए हैं, आर्ट्स के एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर देते आए हैं, जो सेमेस्टर से कोई मतलब ही नहीं है जिनका, उनकी बात यहां पर इस लास्ट लाइन में एंड पे की गई है, ये तथा के बाद वाली बात। तो ये तो वार्षिक से रिलेटेड है। और बीच में जो बोला गया ना, साथ ही विद्यालय की बाकी परीक्षाएं ये आपके फरवरी के तीसरे या चौथे वीक में होंगी। अब ये तीसरे चौथे वीक वाले अभी तक काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि किस किस के एग्जाम इसमें होंगे। मैं समझा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। देखो भैया, अगर आपने अभी थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरा है, समझो बहुत अच्छे से समझो, अगर आपने अभी थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरा है, ये रेगुलर की बात हो गई। अगर आपने अभी थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरा है तो नॉन की बात हो गई। अब रेगुलर वालों का थर्ड सेमेस्टर लगेगा, नॉन वालों का भी फॉर्म दोनों का एक साथ भरा गया लेकिन लगेगा थर्ड सेमेस्टर। समझ में आई? थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की बात होगी तो ये कौन सा होता है भैया,
सेकेंड ईयर। अब चलते हैं हम थर्ड ईयर की तरफ। थर्ड ईयर की बात करें तो रेगुलर वालों के कौन सा सेमेस्टर है? फिफ्थ सेमेस्टर। नॉन की बात करें तो भैया ये तो हो गया रेगुलर। नॉन की बात करें तो क्या हो जाएगा? फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर। यानी दोनों सेमेस्टर का एक साथ फॉर्म भरा गया। एग्जाम किसका लगेगा? अभी पांचवें सेमेस्टर का। ठीक है। अब ऐसे विद्यार्थी जो तीसरे सेमेस्टर में पहुंच गए या फिर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच गए नॉन वाले, या फिर रेगुलर वाले पांचवें सेमेस्टर में पहुंच गए, या फिर पांचवें छठे सेमेस्टर में पहुंचने वाले, ऐसे विद्यार्थी जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का भी कोई बैक है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का भी कोई बैक है ना, उनका भी एग्जाम इनके साथ ही होने वाला है। अब कोई ये कहेगा कि दिसंबर में मैंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे दिए, अभी हाल ही में मैंने 12th के बाद में एडमिशन लिया और फिर मैंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं दिए या फिर कुछ एग्जाम दे दिए तो मेरे बैक रह गया, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। वो नहीं है मतलब यहाँ से। ये उन विद्यार्थियों का है जो यूनिवर्सिटी के साथ में सेमेस्टर का ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, उससे रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ पे क्या बोला, ये जो एक लाइन बोली हुई है उसको समझो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रथम सेमेस्टर बकाया। ये ड्यू की बात कर रहा है साथ में इनके। ये फ्रेशर जो बच्चे थे उनकी बात नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? जिन्होंने अभी हाल ही में फर्स्ट सेमेस्टर दिया उनका इस नोटिस से कोई लेना देना नहीं है। इस नोटिस का सिर्फ उनसे लेना देना है जिन्होंने एक साल राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ में बिता ली है, चाहे वो बैक प्रमोटेड हो, चाहे नोट प्रमोटेड हो, चाहे पास प्रमोटेड हो। ये फरवरी जो आपको देखने को मिल रही है, तृतीय चतुर्थ सप्ताह जो बताया जा रहा है, इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर विद्यार्थियों की बात की जा रही है। अब नॉन कॉलेज वाले सेमेस्टर वाले विद्यार्थी, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे पास आते हैं बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं, कमेंट दिखा दूंगा, हजारों कमेंट दिखा दूंगा ऐसे, अभी तक कंफ्यूजन। हम तो 2 सेमेस्टर के एक साथ फॉर्म भरते हैं, दोनों के एनुअल एग्जाम लगते हैं, हम तो एक बार देते हैं एग्जाम। भैया आप एनुअल नहीं है, ये समझो बात। इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बदल दिया है सब कुछ। रेगुलर के साथ ही नॉन कॉलेज वालों का एग्जाम करवाएगी। 2 सेमेस्टर का फॉर्म भरवा लिया एक साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जाम इस बार एक सेमेस्टर का रेगुलर के साथ होने वाला है। अगर आपने थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरा है तो एक बार अच्छे से देखना आपके फॉर्म पे। आप कहेंगे ना मैं तो हम तो एनुअल हूं, 2 सेमेस्टर का एक साथ फॉर्म भरा है, आपके फॉर्म पे देखना ऊपर लिखा होगा थर्ड एंड फोर्थ SEM। उस SEM का मतलब है सेमेस्टर। इस चीज को समझेंगे। तो नॉन वाले हो चाहे रेगुलर हो, ये ध्यान रखिए, चाहे आप नोट प्रमोटेड वाले हो, आपके एग्जाम की डेट ये रही, ये समझिए भैया। ये फरवरी के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में आपके एग्जाम प्रस्तावित हैं और ये फाइनल नोटिस है, संशोधित होके आया है, आपको देखने को मिल रहा है। काफी विद्यार्थी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख रहे होंगे, तो यूनिवर्सिटी आजकल काफी नोटिस उस जगह पे अपलोड नहीं करती है जहां पर हमेशा अपलोड करती आई है। आजकल मेन फ्रंट वाले पेज पे अपलोड करती है, नोटिस वाले सेक्शन में, वहां से आप देख सकेंगे, ऑफिशियल आपको देखना है तो। बाकी मेरे पास जो अवेलेबल रहता है और इस चैनल पे जो भी अवेलेबल आएगा न्यूज, ध्यान रखे ऑफिशियल आता है, कभी भी फेक न्यूज नहीं आएगी। मैं हमेशा नोटिस के साथ में आता हूं। पहले मैंने वीडियो बनाया वो भी नोटिस के साथ था, यूनिवर्सिटी नहीं बोला था ऐसा। अभी मैं आया हूं नए नोटिस के साथ, वो भी यूनिवर्सिटी कह रही है। यानी गलत है तो क्या है? यूनिवर्सिटी गलत है, मैं गलत नहीं हूं। मैं नोटिस के साथ आ रहा हूं, जो अपडेट्स यूनिवर्सिटी देती है मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं बेहतर तरीके से। मेरा प्रयास आपको समझाने का। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड विद्यार्थी जितने भी कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सभी का जवाब यहां पर मिल गया है। अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो कोटपुतली एजुकेशन का गैस पेपर आप पढ़िए, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में धमाल मचने वाला है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पेपर छपने वाला है ऐसे कैसे। मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थियों ने गैस पेपर जो लिए हैं, वहां पर कुछ MA यूनिट में कोई क्वेश्चंस वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है, उन सभी का सोल्यूशन अभी हो रहा है। जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश मीडियम के शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। एक पेपर शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होना बाकी है, छोटे पर्सन, वो आज ऐड हो जाएंगे। ऐसे 2-4 जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं किसी पेपर के साथ में, वो आजकल में सोल्यूशन हो जाएगा, तनाव मत लीजिए। और फिजिक्स और मैथ का नया पेपर भी आपको अपलोड करूंगा उसी में, यानी पहले जो पेपर पढ़ा है वो भी वही रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस आपके चेंज होने वाले हैं। काफी विद्यार्थी जो कह रहे थे कि भी हमने यूनिट वाइज सेक्शन चेक किया है तो कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चनों का समझ में नहीं आ रहा, तो वो हमने अपडेट करके आजकल में अपलोड करने का प्रयास करने वाले हैं। हिंदी मीडियम तो अपलोड हो गए हैं शायद 5th सेमेस्टर में, इंग्लिश मीडियम में अपलोड होना भी बाकी है, मैं टीम से बात करके आपको बता दूंगा। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। कोटपुतली एजुकेशन का गैस पेपर कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर देखने को मिलेगा, इसके अलावा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। हर साल नए गैस पेपर बनाए जाते हैं। काफी विद्यार्थी अगर पुराने गैस पेपर को सर्कुलेट कर रहे हैं तो फिर आप पढ़ के परेशान हो जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बार नया लेटेस्ट पेपर जो आपके छोटे पर्सन बड़े पर्सनों के साथ में बनाया गया है BA BSc BCom के, तो वो सभी ऐप पर अवेलेबल है। कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, डॉक्स एंड ई बुक वाले सेक्शन में देखिए, वहां पर आपको देखने को मिलेगा गैस पेपर। ठीक है भैया, परचेज करने के बाद में आपको डॉक्स एंड ई बुक में ही आना है, परचेज में नहीं जाना देखने के लिए। ठीक है, डॉक्स एंड ई बुक में जाके जहां से आपने बाई नाउ का ऑप्शन आया था वहीं पे आपको व्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऐसा मैंने
ऐप की फ्रंट लाइन पे एक गाइडलाइन चला रखी है, एक फोटो लगा हुआ, उस पर गाइडलाइंस लिखी, उसको पढ़ें अच्छे तरीके से। काफी विद्यार्थी कहते हैं हमने परचेज किया था, हमको गैस पेपर नहीं मिला, कब तक अपलोड होगा उसमें? भैया इनवॉइस नहीं देखना आपको, आपको क्या करना है, सीधे डॉक्स एंड ई बुक में जाके अपना पेपर वहां से देखना है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके अलावा कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करेंगे। ये जितने भी एग्जाम डेट्स को लेकर कंफ्यूजन चल रहे थे मैंने आपको बता दिए हैं। एनुअल वाले विद्यार्थी थोड़ा सा मार्च के लिए तैयारी करें भैया, मार्च के शुरुआत में 10 मार्च के आसपास आपके एग्जाम शुरू होने की तैयारी है यूजी से रिलेटेड। ठीक है, और पीजी की बात करूं तो पीजी के एग्जाम अप्रैल का एकेडमिक कैलेंडर में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने दे रखा है, तो अप्रैल के में ही आपकी बात होगी यहाँ पे, देंगे। और पीजी सेमेस्टर वालों की अभी कोई अपडेट नहीं है, वो तो बाद में होगी। पीजी सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है और सेकंड सेमेस्टर लेट होगा, मई जून के आसपास होगा। तो अभी तनाव नहीं लेना है, बस अपनी पढ़ाई करते रहना है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।